So today we are going to start chapter 21, that is life in a desert. The Great Indian Desert is also known as the Thar Desert. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है. इट लाइज इन द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. सो इट्स लोकेशन इज साउथ वेस्ट ऑफ द ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है. दिस डेजर्ट स्प्रेड्स ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड लोकेटेड है. As we have learned, this is basically a sandy area with very little water. आप सबको पता है कि जो डेजर्ट एरिया है वो सैंडी एरिया ही होता है. एंड देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. फार्मिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हियर. यहाँ पे फार्मिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है. दूसरी बात ये है कि वहाँ का सॉइल जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तो चारों तरफ सिर्फ रेत है, बालू है. लेकिन जब से वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल बन गया है और इंदिरा गांधी कैनाल से जब वाटर सप्लाई अब वहाँ पे लोगों को मिलने लगा है, तो वहाँ के फार्मर्स भी कुछ क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं. ओके. फार्मिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हियर, बट द इंदिरा गांधी कैनाल विच इज़ कनेक्टेड विद द भाखड़ा नंगल डैम सप्लाइज मच वाटर टू राजस्थान. यहाँ पे पहले फार्मिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ का सॉइल भी फर्टाइल नहीं है, सूटेबल नहीं है. लेकिन जब से इंदिरा गांधी कैनाल बन गया है और इंदिरा गांधी कैनाल से जब वहाँ राजस्थान में अब वाटर सप्लाई किया जाता है, तो जब से वहाँ के फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, ये सब कुछ मिलने लगा है, तो वहाँ के भी फार्मर्स कुछ क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं. Thus, the farmers are able to grow crops like maize, gram, groundnuts, ज्वार and dates with the help of the irrigation facilities. तो अब जब वहाँ के फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलने लगी है, वाटर सप्लाई मिलने लगा है, तो फिर वहाँ के फार्मर्स कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि मेज़ यानी कि मक्का, ग्राम यानी कि चने की खेती, ग्राउंडनट्स मीन्स मूंगफली, ज्वार एंड डेट्स मीन्स खजूर. सो ये कुछ क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होते हैं राजस्थान में. सम पीपल आर एंगेज्ड इन रियरिंग शीप, गोट्स एंड कैमल्स. वहाँ के कुछ लोग एनिमल्स पालते हैं, जैसे कि भेड़, बकरियाँ और ऊँट. द शफर्स यूजुअली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स. दे आर कॉल्ड नोमैड्स. वहाँ के जो शफर्स हैं यानी कि जो चरवाहे हैं जो ये सब एनिमल्स को पालते हैं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ताकि उनके जो एनिमल्स हैं उन्हें खाने के लिए कुछ ग्रीन पास्चर्स यानी कि उन्हें कुछ हरा भरा जैसे घास हो गए, कुछ ग्रीनरी उन्हें मिले, उन्हें हरी भरी घास मिल सके, ठीक है, उन्हें प्रॉपर फूड मिल सके. तो इसीलिए वो अपने एनिमल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. लाइफ इज़ वेरी हार्ड इन डेजर्ट्स. वहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ के लोग जिस तरह से रहते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है. ओके. सो लाइफ इज़ वेरी हार्ड इन डेजर्ट्स. Some nomadic groups like Banjaras make things from iron and sell them in cities. They are basically blacksmiths. Okay. तो वहाँ पे कुछ nomadic groups हैं. Nomadic groups means such people who move from one place to another. So these nomadic groups, they move from one, they are called Banjaras. Okay. तो यहाँ के जो nomadic groups हैं, nomadic groups means जो एक जगह पे नहीं रहते, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के लिए, चाहे वो अपनी किसी भी नीड्स के लिए, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. एक जगह पे वो नहीं रहते, एक जगह पे सेटल होके नहीं रहते. तो ये जो नोमैडिक ग्रुप्स हैं उन्हें बंजारास कहा जाता है. तो ये जो बंजारास होते हैं, इनका ये बेसिकली ये करते क्या है, ये लोहे की चीज़ें बनाते हैं. दे मेक थिंग्स फ्रॉम आयरन. लोहे की चीज़ों को बना करके फिर वो उन्हें शहरों में या फिर सिटीज़ में उन्हें बेचा करते हैं. और इन्हें ब्लैकस्मिथ्स यानी कि ब्लैकस्मिथ्स मतलब लोहार, जो लोहे का काम करते हैं. तो कुछ जगहों पे इन बंजारास को जो है ब्लैकस्मिथ्स यानी कि लोहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोहे की चीज़ें ही बनाते हैं और उन्हें बना करके वो शहरों में बेचते हैं. तो ये जो बंजारेस होते हैं, ये मेन इनका काम यही होता है कि ये लोहे आयरन की चीज़ें बनाते हैं, उन्हें शहरों में बेचते हैं. और इसीलिए बहुत जगह पे इन बंजारास को, ये जो बंजारे होते हैं, उन्हें लोहार यानी कि ब्लैकस्मिथ्स भी कहा जाता है. कैमल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट्स. कैमल्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ के लोग ज़्यादातर कैमल्स का यूज़ करते हैं. देयर पैडेड फीट हेल्प देम टू मूव ऑन सैंड. उनकी जो फीड होती है, कैमल्स के जो पैर होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, जो कि सैंड पे चलने के लिए बहुत सूटेबल होते हैं. दे कैन मूव लार्ज डिस्टेंसेस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. कैमल जो है वो बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, कई दिनों तक बिना पानी पिए वो
काफ़ी दूर तक वो चल सकता है। दे कैन स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर हम्स। कहा जाता है कि कैमल अपने हम्स में फूड एंड वाटर स्टोर्स करके रखते हैं, बट ये गलत है। बेसिकली कैमल्स अपने हम्प में फूड या वाटर स्टोर नहीं करते, वो अपने हम्प में खाना या पानी स्टोर करके नहीं रखते। कैमल्स का जो हम्प होता है उस पर वो फैट यानी कि चर्बी, वो जो कुछ भी खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है, और फैट में कन्वर्ट होकर वो उनके हम्प में स्टोर हो जाता है। तो कैमल्स का जो हम्प होता है उसमें फ़ैट स्टोर रहता है, फूड एंड वाटर नहीं स्टोर रहता। ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ द फैक्ट कि कैमल्स का जो हम्प होता है उसमें फूड और वाटर नहीं, उसमें फैट स्टोर रहता है। ओके, ओइंग टू दीज क्वालिटीज़ दे आर कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। और कैमल्स की इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से उन्हें शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट। सेकेंड थिंग, दे कैन लिव फॉर लॉन्ग डेज विदाउट फूड एंड वाटर। And third thing is that they can cover long distances without food and water, and they store fat in their humps. तो कैमल्स को जो है शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात वहाँ के लोगों का बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैमल है। दूसरी बात, वो कई दिनों तक बिना खाना पानी पिए या खाए वो काफ़ी दूर तक वो चल सकते हैं, रह सकते हैं। और वो अपने फ़ैट में जो है, अपने जो हम्प में वो फ़ैट स्टोर करके रखते हैं, नॉट फूड एंड वाटर। उनके कैमल्स का जो हम्प होता है उसमें फ़ैट स्टोर रहता है, फूड एंड वाटर नहीं स्टोर रहता। ओके, इन डेजर्ट्स वन फाइंड्स कारवांस। अ कारवा इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल ऑन कैमल्स बैक। आपको राजस्थान में या डेजर्ट एरियाज़ में आपको कारवा मिलेंगे। कारवा ऐसे लोग हैं जो कि ग्रुप बना करके रहते हैं, और उन्हें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना भी होता है तो वो ऊँट की पीठ पर ही बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और हमेशा ग्रुप में जाते हैं, एक या दो लोग नहीं जाते। ये जो कारवा होते हैं ये हमेशा एक ग्रुप बना करके और कहीं भी जाते हैं झुंड में, मतलब कई सारे लोग एक ग्रुप बना करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये जहाँ कहीं भी जाते हैं वो ऊँट की पीठ पर ही बैठ करके जाते हैं। Okay, so they are called कारवास। नेक्स्ट इज योर राजस्थान। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। राजस्थान को इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कहा जाता है। एरिया वाइज राजस्थान इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, एंड इट्स कैपिटल इज़ जयपुर। जयपुर जो है राजस्थान का कैपिटल है। जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटी आर ऑफ पिंक कलर। जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जयपुर के ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सभी पिंक कलर के हैं। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़। तो उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। पीपल स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी। यहाँ के लोग हिंदी एंड राजस्थानी ही बोलना पसंद करते हैं। पीपल लाइक टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स। यहाँ के लोग जो है कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मैन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन। यहाँ के जो लोग हैं राजस्थानी, वो लोग यहाँ के जो आदमी होते हैं, जो मैन होते हैं राजस्थान के, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है धोती कुर्ता, और वो सर पे पगड़ी बांधते हैं। विमेन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी। यहाँ की जो औरतें हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं और सर पे ओढ़नी लेती हैं। गणगौर एंड तीज आर द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। यहाँ के जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो है गणगौर और तीज। देन पुष्कर मेला हेल्ड एवरी ईयर इज़ द बिगेस्ट एनिमल फेयर इन द कंट्री। यहाँ पे हर साल पुष्कर मेला लगता है। ये पुष्कर मेला जो होता है ये एनिमल फेयर होता है। मतलब ये जो आप अपने आसपास जो मेले देखते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, आप सामान खरीदते हैं, ये वो वाला मेला नहीं है। पुष्कर मेला में जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इस मेले में कई ब्रीड्स के, कई वैरायटीज़ के जो कैटल्स, जैसे गाय हो गई, ऊँट हो गए, बफेलो हो गए, हाँ, जो कैटल्स होते हैं, जो आपकी बकरियां हो गई, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जो लोग अपने घरों में पालते हैं मिल्क के लिए या किसी और चीज़ के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इन सब कैटल्स को, एनिमल्स को, उनको इस मेले में लाया जाता है, और फिर इस पुष्कर मेला में जो है इन एनिमल्स को ख़रीदा बेचा जाता है। तो ये जो पुष्कर मेला होता है ये एनिमल फेयर होता है। इसमें एनिमल्स को ख़रीदा जाता है या फिर बेचा जाता है। ओके, जयपुर, उदयपुर एंड माउंट आबू आर द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स। जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू जो है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है। द हवा महल, द जंतर मंतर एंड द आमेर फोर्ट आर द अट्रैक्शंस ऑफ जयपुर। तो हवा महल, जंतर मंतर और आमेर फोर्ट ये यहाँ के फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं।
उदयपुर हैज़ अ नंबर ऑफ पैलेसेस एंड लेक्स। उदयपुर को जो है सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारे अच्छे अच्छे पैलेसेस हैं और बहुत सारे लेक्स हैं, यानी झील हैं। माउंट आबू इज़ अ हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। द दिलवाड़ा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल कार्विंग्स। माउंट आबू पे जो दिलवाड़ा टेम्पल है, वहाँ की जो आर्किटेक्चर, वहाँ की जो नक्काशी है, यानी कि वहाँ के दिलवाड़ा टेम्पल के जो वॉल्स पे जो कार्विंग्स की गई है, जो डिज़ाइनिंग की गई है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर मार्बल, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। तो राजस्थान का जो स्टेट है वो मार्बल के लिए बहुत फेमस है, ग्रेनाइट के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे कोटा स्टोन मिलता है उसके लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। द थार डेजर्ट लाइज इन द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो थार डेजर्ट है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। फार्मिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में फार्मिंग करना, खेती करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इन द थार डेजर्ट इंदिरा गांधी कैनाल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द फार्मर्स। तो थार डेजर्ट में इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो बहुत यूज़फुल है वहाँ के फार्मर्स के लिए। कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। माउंट आबू इज़ अ हिल स्टेशन इन राजस्थान। माउंट आबू जो है वो राजस्थान का हिल स्टेशन है। ओके, सो रीड द, यू ऑल्सो रीड द चैप्टर वंस अगेन टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली।